द टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट बाय द बैटरी इज, बैटरी ने टोटल सर्किट को कितना करंट सप्लाई किया, हमें ये करंट कैलकुलेट करना है। आप जरा ध्यान दीजिए, हम इस सर्किट को कैसे पहले रीडिज़ाइन करेंगे। सर्किट बड़ा सिंपल सा है, बस हमें उसको रीडिज़ाइन करना है। यहाँ पर हमें 6 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी। अब आप देखिए 6 वोल्ट की बैटरी के पॉजिटिव एंड से, इसके जो पॉजिटिव एंड आपको दिखाई दे रहा है, इसके पॉजिटिव एंड से 3 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक ये 6 ओम का रेजिस्टेंस और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस। ये तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंस निकले हैं, ये कहाँ से निकले हैं, ये इस सेल के पॉजिटिव एंड से निकले। तो पॉजिटिव एंड से हमने 3 रेजिस्टेंस निकाले, पॉजिटिव एंड से मैं 3 रेजिस्टेंस निकालता हूँ। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस। ये 3 रेजिस्टेंस हमने निकाले, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव एंड को देखिए, आप इसको पॉजिटिव एंड को नोटिस कीजिए। इसके पॉजिटिव एंड से 3 रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है। और ये 2 ओम और 6 ओम के जो दूसरे एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये आपस में कनेक्टेड हैं। 2 ओम और 6 ओम के जो दूसरे एंड्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं। ये मैंने इस तरह से आपस में इनको कनेक्ट कर दिया। और इनके इस जिस एंड पे ये आपस में कनेक्टेड थे, ये 2 ओम और 6 ओम जिस आपस में कनेक्टेड थे, उनके उसी एंड से एक 1.5 ओम का रेजिस्टेंस निकला है। उसी एंड से 1.5 ओम का रेजिस्टेंस निकला है। और 1.5 ओम का जो दूसरा एंड है, 1.5 का जो दूसरा एंड है, वो 6 वोल्ट की जो बैटरी के नेगेटिव एंड था, उस नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है। अब फिर नोटिस कीजिए, 1.5 ओम का जो एक एंड है, वो 2 ओम और 6 ओम के साथ जुड़ा हुआ, वो मैंने देखिए 2 ओम और 6 ओम के साथ में जोड़ दिया यहाँ पर एक एंड। और 1.5 का जो दूसरा एंड है, वो सेल के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ था, उसको मैंने नेगेटिव एंड से जोड़ दिया, ठीक है। अब आप देखिए, ये जो 3 ओम का जो रेजिस्टेंस अभी हमने छोड़ रखा है, इस 3 ओम का रेजिस्टेंस को आप देखिए, तो 3 ओम का एक एंड तो जुड़ा हुआ है सेल के पॉजिटिव से, और 3 ओम का जो नेगेटिव दूसरा दूसरा जो एंड है, वो देखिए आप सेल के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ये आपस में मैंने जोड़ दिया। आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि 3 ओम और 1.5 ओम का एक एंड आपस में देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है। ये देखिए 3 ओम और 1.5 ओम आपस में इस तरह से कनेक्टेड भी हो गए। और इस तरीके से क्या हो गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। मैं एक बार फिर से आपको इस सर्किट को एक्सप्लेन कर देता हूं। इफ यू सी दिस पॉजिटिव एंड ऑफ दिस 6 वोल्ट बैटरी, द पॉजिटिव एंड ऑफ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू 3 रेजिस्टेंसेस, 2 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम। देखिए आप इनके तीनों जो ये तीनों जो हैं आपस में, भले 6 ओम की बात करें, हम 3 ओम की बात करें या 2 ओम की बात करें, दे ऑल आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल। सो यू सी दिस 2 ओम, दिस 6 ओम, दिस 3 ओम आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल। सेल के पॉजिटिव एंड से इन तीनों को हमने जोड़ दिया है। अब 2 ओम और 6 ओम का जो दूसरा एंड था, ये एंड और ये एंड तो आपने जोड़ रखा है पॉजिटिव से, और जो दूसरा एंड है दे आर कनेक्टेड टुगेदर, तो ये हमने आपस में जोड़ दिए। अब आप देखिए, जिस एंड पर 2 ओम और 6 ओम आपस में कनेक्टेड हैं, उस एंड से 1.5 ओम का भी एक रेजिस्टेंस निकल रहा है, और 1.5 का दूसरा एंड जो है वो सेल के नेगेटिव से जुड़ गया, ठीक है। और जो 3 ओम रेजिस्टेंस था, 3 ओम का एक एंड तो जुड़ा हुआ था सेल के पॉजिटिव से, और 3 ओम का जो दूसरा एंड था वो जुड़ा हुआ, यहाँ पर देखिए आप, वो दूसरा एंड जो जुड़ा हुआ है वो सेल के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये 3 ओम का देखिए दूसरा एंड मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपने ये सर्किट को रीडिज़ाइन कर लिया, अब करंट निकालना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, दिस 2 ओम एंड दिस 6 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ईच अदर। Since 2 ohm and 6 ohm are in parallel combination of each other, so their equivalent will be 2 into 6 upon 2 plus 6. It will come around, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1.5 ओम, ठीक है। 2 ohm and 6 ohm are in parallel combination of each other, so their resultant will come out 1.5 ohm. अब क्या होगा, आप इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाकर, इसकी जगह पर 1.5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, तो 1.5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। तो 1.5 ओम का रेजिस्टेंस आ जाने से क्या होगा, ये 1.5 और ये 1.5 आपस में सीरीज में हो जाएंगे, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, 1.5 और 1.5 सीरीज में हो जाएंगे। जब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो इन दोनों का नेट आ जाएगा 3, और फिर 1.5 और 1.5 का नेट हो गया 3, और फिर ये 3 और दूसरा जो नीचे जो रजिस्टर्स आपको 3 ओम दे रखा है वो पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये 3 ओम और ये भी 3 ओम, ये पैरेलल में हो गए, तो इनका नेट कितना हो जाएगा, इनका जो नेट आएगा वो आ जाएगा कितना, 1.5 ओम।
तो सर्किट का कुल मिलाकर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1.5 ओम आ गया। अब 1.5 ओम रेजिस्टेंस आ गया तो हमसे पूछा है करंट, तो करंट की वैल्यू कितनी होती है? करंट होता है सिंपल V अपॉन R, और V की वैल्यू कितनी गिवन है आपको? 6 अपॉन 1.5। सो करंट जो आ रहा है वो 4 एम्पियर आ रहा है। करंट की वैल्यू 4 एम्पियर, यानी कि आंसर सी आ रहा है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला काम हमारे पास में जो था, ये 2 ओम और 6 ओम पैरेलल में हो गए। 2 ओम और 6 ओम के पैरेलल में हो जाने से इनका जो नेट आएगा वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से 1.5 ओम हो गया। अब ये 1.5 ओम जो आ गया, तो हम इन दोनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर सकते हैं बाय सिंगल रेजिस्टेंस ऑफ 1.5 ओम लाइक दिस। तो अब ये 1.5 और 1.5 सीरीज में हो जाने के कारण 3 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों का नेट जो हो गया वो 3 ओम हो गया। तो ये 3 ओम ऊपर वाला जो पूरा पाथ था उसका रेजिस्टेंस 3 ओम, और जो नीचे वाला पूरा पाथ था उसका भी रेजिस्टेंस 3 ओम। तो 3 ओम और 3 ओम पैरेलल में हो जाने के कारण इनका जो नेट आएगा वो 1.5 ओम आएगा। तो अल्टीमेटली जो सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस है वो 1.5 ओम आ गया। तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? करंट आ जाएगा V अपॉन R से 4 एम्पियर। ओके, थैंक यू।